ठाकुर जी की सेवा अवश्य विराजमान होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि घर में देखो कि कोई कोना खोज लो जो किसी काम में ना आता हो, उसमें ठाकुर जी को धर दो, ऐसा नहीं। अरे घर के मालिक का स्थान तो सबसे सुंदर होना चाहिए, घर के मालिक तो वही है। इसलिए घर में जो सबसे मुख्य स्थल हो, सबसे प्रधान जगह हो, सबसे सुंदर जगह हो, वहां श्री ठाकुर जी को विराजमान करना चाहिए। और जब घर में ठाकुर जी विराज जाएंगे तो अपने आप पवित्रता आ जाएगी। हाँ, ठाकुर जी विराजेंगे तो उनको मंगला भोग, उनको श्रृंगार भोग, उनको बाल भोग, उनको राज भोग, उनको उत्थापन भोग, फिर संध्या भोग, फिर संध्या आरती भोग, फिर शयन भोग, और फिर बंटा जी पधराए रात्रि भोग भी रखा जाएगा। तो अब भोग सामग्री सिद्ध होगी तो वो बिना शौचाचार के, बिना पवित्रता के कैसे होगी? तो चौका चूल्हा पवित्र हो जाएगा, घर पवित्र हो जाएगा, कोई भी बिना स्नान के रसोई घर में प्रवेश नहीं करेगा। माताओं से प्रार्थना है, आप यदि घर में ठाकुर जी पधराए हैं तो पूरी पवित्रता रखो और बड़ी पवित्रता से, बड़े भाव से ठाकुर जी की भोग सामग्री तैयार करो, ठाकुर जी को भोग धराओ। आप कहते ठाकुर जी बोलते नहीं, क्यों नहीं बोलते ठाकुर जी? आपके घर में छोटे छोटे बालक होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वो बोलते नहीं हैं, पर आप लोग उनसे बोलते हैं। छोटा बच्चा जन्मते ही थोड़ी बोलता है, पर उससे आप लोग बोलते हैं, लाला, बेटा, मुन्ना, राजा, उसको बोलते हैं। ये कौन है? ये दादा, ये बाबा। वो धीरे धीरे सुनते सुनते टुकुर मुकुर देखता है, सुनता है, सुनते सुनते पहले एक अक्षर बोलता है, पहले ता ता, फिर ता ता, दा दा, ऐसे बोलने लग जाता है। तो आप कितने खुश होते हैं। ऐसी इनको इतना लाड़ लड़ाओ कि इनकी गोद में बैठकर इनसे बतराओ, इनको बोलना सिखाओ, और जब इनकी झिझक खत्म हो जाएगी, बोलने लग जाएंगे, तो आपको ये कहना पड़ेगा, ये लाला नेक शांत है जा, मैं माला कर लाऊं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये तो आपसे बोलने के लिए तैयार हैं, पर दुख की बात है आप इन्हें भगवान समझते ही नहीं, अपना लाला मानते ही नहीं। ये बोलने के लिए तैयार है, खेलने के लिए तैयार है। कितने चरित्र हैं महाराज ऐसे, ठाकुर जी साक्षात खेल रहे हैं भक्तों के साथ, आज भी खेलते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो अर्चावतार के रूप में भगवान ने कहा है अम्बरीश जी के प्रसंग में दुर्वासा जी से, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिया। अहम भक्त पराधीनो, हम भक्त पराधीन हैं। आप बताओ कहीं भगवान भक्त पराधीन है? भक्त रोते रह गए, भगवान अंतर्धान हो गए। झूठ बोलते हैं भगवान, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, कहीं भक्त पराधीन नहीं है। पर भगवान झूठ बोलते, ये कहना तो अपराध है। भगवान अहम भक्त पराधीन श्री विग्रह के रूप में हैं। भक्त पराधीनता को ठाकुर जी श्री विग्रह स्वरूप में पूरा प्रकट करके दिखाते हैं। जो खिलाओ सो खा लेंगे, जब पिलाओ सो पिएंगे, जब सुलाओ तब सोएंगे। ये नहीं कहेंगे कि आज बहुत देर हो गई, हमको इतनी देर तक क्यों जगाया, और जल्दी जगा दो तो ये नहीं कहेंगे कि हमको हमारी अभी नींद ही पूरी नहीं हुई, हमको क्यों जगा दिया। पूरी तरह अर्चक के अधीन ठाकुर जी हो जाते हैं। ये अहम भक्त पराध, देख ठाकुर जी की करुणा देखो, जो नाम मात्र का वैष्णव है उसके लिए भी भगवान अहम भक्त पराधीन है। इसलिए भैया विग्रह सेवा जरूर विराजमान करो, श्री ठाकुर जी को अवश्य विराजमान करो। घर का प्रत्येक व्यक्ति भगवत प्रसाद ही ग्रहण करे, अनिवेदित वस्तु ग्रहण न कोई करे।
घर में कोई भी उत्तम वस्तु आवे, मिठाई आवे, फल मूल आवे, फल फूल आवे, और सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पित हो। उसमें से एक अंश यदि किसी को दे दिया गया है तो हमारे ठाकुर जी बचा खुचा नहीं लेते हैं, पूरा का पूरा भगवान को ही निवेदित होना चाहिए। अर्ध पाक भी नहीं, पूर्ण पाक। और महाराज जी, पूर्ण पाक निवेदित करने की परंपरा यथावत स्वरूप में यदि कहीं देखने को मिलती है तो वो है श्री जगन्नाथपुरी। अन्यत्र होगी तो मुझे जानकारी नहीं। जगन्नाथपुरी में भगवान की रसोई सामग्री में जो भी सिद्ध होता है वो संपूर्ण सामग्री भंडार घर से भगवान के सामने आती है, संपूर्ण सामग्री। और बाबा बड़ी पवित्रता से रसोई बनती है। पुरी के ब्राह्मण देवता सुवार ब्राह्मण जो हैं वो रसोई बनाते हैं। जब तक रसोई में रहते किसी का स्पर्श नहीं। कोई छू जाएगा रसोई वाला तो पूरा स्नान करना पड़ेगा। और यहां भी वस्त्र रखते हैं कि कोई श्वास प्रश्वास न पड़ जाए भगवान के नैवेद्य में। और बाबा एक और विशेष बात है, जगन्नाथ जी के जो सुवार हैं वो जब रसोई बनाते तो अपने को पुरुष नहीं मानते, अपने को जगन्नाथ जी की घरवाली मानते हैं। हाँ, ब्रह्मन जी ठीक करें कि नहीं? वो अपने को जगन्नाथ जी की गृहिणी मानते हैं, उस भाव से रसोई बनाते हैं। और तब श्री ठाकुर जी आरोगते हैं। और जब श्री जगन्नाथ महाप्रभु आरोग लेते हैं तो उसमें कितनी दिव्यता, कितनी सुगंध, आहा क्या कहना है। प्रसाद प्रसाद है, घर में प्रसाद ही पावें। इसलिए भैया नाटक तो मत करो कि खाली सजा के ठाकुर जी को रख दिया, भोग लगाते नहीं, 4 चनोरी धर दिया और विवाह आदि कोई घर में लौकिक प्रकरण आया तो सब ठाकुर जी को ही भूल गए। ऐसा नहीं। हर चीज लौकिक उत्सव में भी अपने घर के ठाकुर जी की प्रधानता हो तो आपका लौकिक उत्सव ही अलौकिक बन जाएगा। ये प्रसाद क्या है बाबा? प्रसाद कोई सामान्य पदार्थ या वस्तु नहीं है। प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत् ब्रह्मवन् निर्विकारं स्यात् यथा विष्णुस्तथैव सः। साक्षात भगवान का स्वरूप है प्रसाद। प्रसाद के भाव से प्रसाद का सेवन करने की महिमा क्या है जानते हैं? सामान्य महिमा नहीं है। यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, देखत ही मन मोद बढ़ावत, देखत ही मन मोद बढ़ावत, पर सत पाप हरत ही कोया, पर सत पाप हरत ही कोया। दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय कोया, दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय कोया। पावत परम प्रेम उपजावत, पावत परम प्रेम उपजावत, भूलबत भाव पुरुष तिय को, भूलबत भाव पुरुष तिय को। भगवत रसिक भाम तो भूषण, भगवत रसिक
भाम तो भूषण भगवत रसिक भाम तो भूषण भगवत रसिक भाम तो भूषण तीक्षण होत युगल जिय को क्षण होत जुगल ये को यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को